हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है और हम रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और रिवीजन में देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं कि कौन से क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आपको आते हैं। तो प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते। पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, उसके बाद हम साथ में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, तो बच्चों आज क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन है 20, 25 और 30 का। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी लघुत्तम समापवर्त इसको बोलते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। बच्चों जो भी आपका आंसर आया है, अपना आंसर आप शेयर कर दें। देखिए यहाँ पे आप अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इनके फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। 20 का, 25 के और 30 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 एकम 5, 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से तो 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे इनके जो मल्टीपल्स हैं या इनके जो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स जो हैं, वो हम लिखेंगे। उसके क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 के हैं 5 इंटू 5 और 30 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बच्चों सबसे पहले देखिए कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं, 2, 3 एंड 5। ये 3 फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन से केस में, ठीक है, कौन से नंबर के फैक्टर्स में 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो उतनी ही बार हम 2 को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे हम, है ना, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। हम लेंगे जहां पे 2 मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। तो अब 2 का खेल खत्म। अब 3, 3 देखिए सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आ रहा है, तो 3 आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, वो 30 के केस में आ रहा है, तो एक ही बार लिख देंगे। फिर 5 सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है 25 के केस में, 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 होते हैं, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 12 हो गया 300, 300। एलसीएम कितना आ गया, 300, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने कुछ इस तरह ही किया था। अब बच्चों हर बार जब आप ये करेंगे, उसके बाद ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई 2, 3 और 5 अगर 3 नंबर, 4 नंबर होते तो हम चारों को कंसीडर करते। जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स जहां पे रिपीट हो रहा है, उतनी बार ही लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई एक फैक्टर में हो, ऐसा नहीं कि भाई ये 2 यहाँ पे 2 बार तो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, तो 3 बार आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। भाई एक फैक्टर में ही देखेंगे, 20 के फैक्टर्स देखेंगे अगर, या फिर 30 के फैक्टर देखेंगे, या 25 के फैक्टर्स देखेंगे। सबको कंबाइन करके नहीं लिखना है आपको, ये चीज ध्यान रखना। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में आपको एक थोड़ा सिंपल तरीका भी बताऊंगा, जहां पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एलसीएम इजीली आप निकाल पाएंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, तभी कोई दूसरे मेथड में आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको।
तो बच्चों ये देख लिया तरीका आपने। अब देखिए एक मेथड और है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं भाई, जिस जिसका एलसीएम निकालना है उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए एक साथ। जैसे 20 है, फिर 25 है और 30 है। ठीक है। अब एक साथ हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे छोटा नंबर, भाई कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा हो 20, 25 और 30 में से कोई एक संख्या भी डिवाइड हो रही हो, सबसे छोटा नंबर देखना है हमें, तो हम कर देंगे उसको। जैसे सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से 20 तो डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया, 10 आ जाता है ना। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। 25 डिवाइड नहीं हो रहा, जो नहीं भाग हो रहा उसको एज इट इज लिख देंगे हम, उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर, उससे 25 डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देख लेंगे। 30 तो डिवाइड हो रहा है, 2 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। उसके बाद फिर से देखेंगे कि 2 से और कुछ डिवाइड हो रहा है अगली लाइन में, तो 2 से एक संख्या अभी भी डिवाइड हो रही है जो कि है 10, उसको कर देंगे हम। कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 25 और ये 15। ठीक है। तो जब तक कोई एक भी नंबर डिवाइड होता रहेगा सबसे छोटे नंबर से, हम करते रहेंगे। 2 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या आती है, 3, तो हम 3 से चेक करेंगे। कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा हो तो हम कर देंगे। तो 3 से ना ही तो 5 डिवाइड हो रहा है, ना ही 25 हो रहा है, लेकिन 15 हो रहा है। 3 5 15, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 4 को हम रहने देंगे। लेकिन 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर से 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ गया 1 5 और ये भी 1 आएगा, ये। अब एलसीएम निकालना इतना सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी ये नंबर्स दिख रहे हैं, यहां से जो भी ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 2 2 3 5 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इंटू 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 12 हो गया 300। एलसीएम 300 ही आया है। तरीका थोड़ा सिंपल हो गया है। अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड सरल लगता है। आई थिंक ये कम टाइम कंज्यूमिंग भी है, और सबसे बड़ी बात इसमें कंफ्यूजन कम होगा आपको। देखिए अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लग रहा है जो हम प्रीवियस जो सॉल्यूशन था उसमें लगा रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा बार कॉमन कहाँ आ रहा है। जैसे 2 है, 2 सबसे ज्यादा फैक्टर किसका है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए 2 सबसे ज्यादा फैक्टर 20 का है ना। तो इसीलिए 2 2 बार आए, क्योंकि 2 20 का फैक्टर है। इसीलिए यहाँ पे अगर 30 का फैक्टर 2 है तो वो भी हमने इसी में कंसिडर कर लिया। ये चीज इसमें थोड़ी ही क्लेरिफाई हो जाती है, इसीलिए ये थोड़ा सिंपल हो जाता है तरीका। यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये आ गया आपको। अब देखिए दोनों एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली आपको कहीं अप्लाई करना हुआ तो कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं।
तो बच्चों ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि इसमें लिखा गया रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई खाद की 2 बोरियां खरीदी गई हैं जिसका वजन 75 किलो और 69 किलो है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो बट्टे होते हैं छोटे छोटे जिससे वजन मापते हैं, तो आपको ये बताना है कि भाई एक बार तो हमने 75 केजी मेजर किया है ना, एक बार तो हमने क्या किया 75 केजी मेजर किया, यहाँ पे कुछ बट्टे रखे होंगे। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा वजन है। ये 69 केजी भी मेजर किया हमने, तो यहाँ भी कुछ बट्टे रखे गए। तो आपको ये बताना है कि भाई सबसे बड़ा ऐसा कौन सा बट्टा होगा जिससे मतलब उसी टाइप के हम 3 4 से 10 15 20 कितने बट्टे रख के बस उसको एग्जैक्टली 75 केजी और 69 केजी को मेजर कर सके। कंडीशन यही होगी कि जो बट्टा यहाँ पे यूज होगा सेम बट्टा आपको यहाँ पे भी यूज करना है। क्वेश्चन समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस केस में आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। या तो आपको HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो LCM होता है वो जो नंबर्स होते हैं उनसे हमेशा बड़ा होता है। 75 और 69 से तो कहीं बड़ा होगा। हमें मेजर करना है 75 का वजन जो कि 75 केजी से छोटे बट्टों से होगा, तो इसीलिए LCM की पॉसिबिलिटी तो हो गई रिजेक्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है ना। तो हम फाइंड आउट करेंगे HCF। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फैक्टर्स लिख लेंगे है ना, फैक्टर्स ऑफ 75, फैक्टर्स ऑफ 75 और फैक्टर्स ऑफ 69। तो 75 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, हम देखिए 75 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ गए, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 69 को 3 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 और ये आ गया 3 इंटू 23। तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा जो कि 3 है। तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg। 3 किलोग्राम का जो बट्टा है उससे दोनों वजन को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से देखिए प्रैक्टिकली जो आपके यूसेज है LCM और HCF का यहाँ पे आपको पता लगता है। तो इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं स्टूडेंट्स और आगे भी करते रहेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप रेगुलरली रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।